नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगे लालू प्रसाद यादव, सीट शेयरिंग पर तोड़ी चुप्पी। लालू प्रसाद के अयोध्या में शामिल नहीं होने पर बरसे सम्राट चौधरी, कहा लालू को बुला कौन रहा है, उनकी जगह राम मंदिर नहीं जेल है। कोसी और सीमांचल के लिए अलग पैकेज की मांग के अभियान को और तेज किया पप्पू यादव ने। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश उत्सव पर तख्त श्री हरमंदिर साहिब में कार्यक्रमों का आयोजन, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने मत्था टेका। और बिहार में मौसम का डबल अटैक, भयंकर भीषण ठंड के बीच कई जिलों में बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने साफ कर दिया कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने का उनका कोई भी कार्यक्रम नहीं है। उन्होंने इस कार्यक्रम में जाने से साफ इनकार किया है। लालू प्रसाद ने आज पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बातें कहीं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बातें चल रही हैं, उस मामले में भी कई तरह की अटकलें सामने आ रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराजगी की अटकलों पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा होता रहता है। उन्होंने इशारों में ही इन अटकलों को खारिज किया। वहीं इंडिया गठबंधन में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग के मुद्दे पर लालू ने कहा कि इतनी जल्दी सीट बंटवारा नहीं होता है। उन्होंने ताजा राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने पत्रकारों ने उनसे पूछा, नीतीश कुमार से उनकी तनातनी की अटकलें चल रही हैं। मकर संक्रांति के मौके पर उन्होंने नीतीश को दही का टीका भी नहीं लगाया। लालू ने जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब होता रहता है, कुछ तय नहीं है। जब उनसे पूछा गया इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग कब होगी तो लालू ने कहा इतनी जल्दी नहीं होता, सीट शेयरिंग पर काम हो रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से राजद और जेडीयू के बीच अंदर खाने घमासान छिड़ा हुआ है। नीतीश कुमार की लालू और तेजस्वी से दूरी बढ़ने की भी अटकलें हैं। मकर संक्रांति के मौके पर राबड़ी आवास में आयोजित भोज के दौरान भी नीतीश कुछ ही मिनट लालू के साथ रुके और फिर लौट गए। इस दौरान उन्होंने लालू के दही का टीका भी नहीं लगाया। इससे पहले 2016 और 17 में जब नीतीश लालू के संक्रांति भोज में गए थे तो उन्हें दही का टीका लगाकर शुभकामनाएं दी गई थीं। इतना जल्दी हो जाता है, सब हो रहा है। नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, ये बात सामने आई। कहा गया कि लालू यादव ने टीका नहीं लगाया इस बार मकर संक्रांति में। अच्छा, ये सब चलिए, ऐसा बोला। सर राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को सर आमंत्रण मिला है, जाएंगे? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे सर? ना। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव नहीं जाएंगे। लालू ने खुद आज पत्रकारों को यह जानकारी दी। अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लालू यादव के बयान पर पलटवार किया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि उनको राम मंदिर में बुला भी कौन रहा है। लालू यादव की जगह राम मंदिर में नहीं, उनकी जगह जेल में है। लालू यादव अपराध को बढ़ावा देते हैं, अपराधियों को संरक्षण देते हैं, उनका भगवान के दरबार में क्या काम। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव का मतलब क्या है, भ्रष्टाचार के प्रतीक, आतंक के प्रतीक, गुंडों के प्रतीक। जो आदमी गुंडों को संरक्षण देता हो उसका भगवान राम के दरबार में क्या काम। बता दें कि लालू यादव से पहले भी राजद के कई नेता राम मंदिर और भाजपा के विरोध में बयानबाजी कर चुके हैं। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने इतना तक कह दिया था कि उनके सपने में राम आए। उन्होंने सपने में कहा था कि यह सब ढोंग कर रहा है, हम उस दिन 22 जनवरी को नहीं आएंगे। 4 शंकराचार्य को भी सपने में राम जी आए हैं। वहीं दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू के किसी नेता द्वारा राम मंदिर को लेकर विरोध में बयानबाजी नहीं की गई। जदयू के कई नेता और मंत्री ने निमंत्रण मिलने में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने की बात
कही थी। स्वाभाविक है, हम लोग को पता था कि लालू प्रसाद जी किसी भी हालत में राम मंदिर नहीं जाना चाहते। उनको आत्मग्लानि लग रहा होगा। हमने जो पाप किया आज से 30 साल पहले राम यात्रा को रोकने का काम किया था, ये उनको आत्म पीड़ा होता होगा। हमने गलत किया। इस पूरे देश में जो सनातन के लोग हैं, पूरा समाज लालू यादव के तरफ देखकर आज उनको निंदा करने का काम कर रहा है। आज लालू प्रसाद जी बिहार में सिर्फ भ्रष्टाचार के प्रतीक है, आतंक के प्रतीक है, गुंडों के प्रतीक है। जदयू के मंत्री कह रहे हैं कि अब राम मंदिर में सबको जाना चाहिए, निमंत्रण का कोई इंतजार नहीं। श्रवण कुमार ये बात कह रहे हैं। एकदम ठीक कर रहे हैं। हमने तो बार बार कहा है कि प्रभु श्री राम के वंशज नीतीश कुमार जी और प्रभु श्री राम के वंशज लालू प्रसाद जी, और हम लोग को शास्त्र में बताया गया कि 2 युग में 2 महापुरुष पैदा हुए और दोनों एक ही थे। इसके बाद भी लालू जी को नहीं जाना है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो। और जो लोग जाएंगे सभी लोग स्वागत करेंगे, जाना ही चाहिए। राम तो सबके हैं, ये सबरी के भी राम है और ये आम लोगों के भी राम है। इसलिए जिनको लगता है हमारे राम नहीं है, वो लोग नहीं जा रहे हैं। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 नजर हर खबर पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि। जन अधिकार पार्टी की ओर से मधेपुरा मुख्यालय स्थित कला भवन के समक्ष 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना, कोसी सीमांचल एवं मिथिलांचल को आर्थिक स्पेशल स्टेटस का दर्जा देना, मधेपुरा से पटना और दिल्ली के लिए ट्रेन की व्यवस्था करने, कोसी सीमांचल और मिथिलांचल को बाढ़ से मुक्त सहित अन्य मांगों को लेकर यह 1 दिवसीय उपवास रखा गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद राकेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि कोसी सीमांचल के लिए बाढ़ सबसे बड़ी समस्या है। आप इस वीडियो में देखें कि पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं। मधेपुरा सहरसा ने बहुत CM, रेल मंत्री बहुत कुछ दिए। हाई डैम आज तक क्यों नहीं बना? नदियों की स्थिति किसने पैदा की? बाढ़ क्यों हमारे लिए अभिशाप हो गया? 1.25 करोड़ आदमी पलायन किसके कारण किया? आज तक एक भी ट्रेन मधेपुरा से डायरेक्ट क्यों नहीं चली? और इसमें अन्य लोगों की भूमिका क्या है? और हमारी लड़ाई आर पार की क्यों है? हम 4 मार्च को आजादी की लड़ाई लड़ेंगे कोसी सीमांचल की, और वहां से हम आर पार की लड़ाई शुरू करेंगे। हर ब्लॉक, हर गांव जाएंगे हम। 23 तारीख सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती से शुरू होगी। कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे।
और अब रुकेंगे नहीं। जो लड़ाई जन अधिकार पार्टी की है वो है आम आदमी की आज़ादी, आम आदमी की आर्थिक आज़ादी, आम आदमी को रोजगार, आम आदमी के जीवन में बदलाव, आम आदमी के साथ न्याय, भ्रष्टाचार और माफियाओं से मुक्ति, रेलवे को जोड़ना, एयरपोर्ट, विशेष स्टेटस इसीलिए कि हम मक्का, मखान, दूध और फूड प्रोसेसिंग पर 2 दर्जन से ज़्यादा फैक्ट्री चाहते हैं ताकि मेरा पलायन रुके और कोसी सीमांचल मुख्यधारा में जुटे। हम एक हाईकोर्ट का बेंच उपराजधानी एम्स सहरसा, सुपौल से डायरेक्ट जोड़ना, इन मुद्दों को लेकर लगातार हमारा प्रयास है और ये प्रयास गाँव-गाँव होते हुए 4 मार्च को 5 लाख आदमी के साथ आगाज करेंगे। लोग नफरत की राजनीति करेंगे, लोग जाति की राजनीति करेंगे। हम गरीब और गरीबी मिटाने के साथ साथ हमारी राजनीति आम आदमी के जीवन में बदलाव, उसकी सुधार की होगी, उसको भ्रष्टाचार से आज़ादी की होगी, मुट्ठी भर माफिया अपराधियों की ताकत से मुक्ति की होगी और गुंडा जो राज है, जो सबसे बड़ा राज है इंस्पेक्टर राज, उससे छुटकारा की होगी। इसीलिए ये लड़ाई है। अगले बार मंगलवार को हम लोग रोड पे रहेंगे, अगले मंगलवार रेलवे में रहेंगे, उसके बाद बंद करेंगे और फिर 4 मार्च को रंगभूमि में जुट के या तो आज़ादी दो या तो राज दो, यही लड़ाई के साथ आगे बढ़े। मुक्ति हर कीमत पर, हर कीमत पर मतलब हर कीमत पर, आप इसको समझ लीजिए। यदि आप आम आदमी का राज चाहते हैं ना पत्रकार जी, तो आपको माफिया अपराधी और ये इंस्पेक्टर राज जो है, ये गुंडा राज से बड़ा राज है। सीओ, सीआई, बीडीओ, डीसीएलआर, एडीएम, थानेदार, ये जो एमबीआई, आजकल जो ये मिट्टी हम अपने घर का भी काटेंगे तो ट्रैक्टर सीज कर लेगा और 1 लाख 2 लाख फाइन कर देगा। पता चला कि मिडिल क्लास का ट्रैक्टर सड़ गया। ये जा करके डीएफओ जो चौकी के लिए भी छोटा लकड़ी का काम करता है, उसको जा करके बंद कर देता है और बंद करके आरा मशीन बना करके उसको कहता है कि मोटा लकड़ी था। ये जो आतंक है पदाधिकारियों का, मैं आपको वचन देता हूं, इसके लिए सरकार की जरूरत नहीं है। 2024 के बाद यदि जनता का आशीर्वाद पप्पू यादव को मिला, अप्रैल के बाद, मैं आपको बता दूं कि इंस्पेक्टर राज, गुंडा राज से पप्पू यादव छुटकारा दिला के दम देगा और वो 1.5 महीने के अंदर बेईमानी शब्द हम मिटा देंगे कोसी सीमांचल से। और ये जो माफिया लोग जो ये हर चीज में दखल देता है, हम बस अप्रैल तक चुप है थोड़ा मोड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24, नजर हर खबर पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि। पटना सिटी तख्त हरमंदिर साहिब माथा टेकने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्हें सरोपा देकर सम्मानित किया गया। पटना साहिब तख्त हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा कमेटी की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उनके साथ अन्य मंत्री एक पदाधिकारी को सरोपा देकर स्वागत किया गया। वहीं जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के साथ मुख्यमंत्री ने माथा टेका और गुरु गोविंद सिंह महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। आज गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। काफी संख्या में बिहार के ही नहीं अन्य देशों से भी श्रद्धालु पहुंचे हैं और गुरु गोविंद सिंह महाराज के सामने माथा टेक आशीर्वाद ले रहे हैं। वहीं आज मुख्यमंत्री भी गुरु गोविंद सिंह महाराज के दरबार पहुंचकर माथा टेका और बिहार की खुशहाली की कामना की और सभी लोगों को बधाई दिया। कैमरा है
समूचा बिहार अभी भीषण शीतलहर की चपेट में है। राज्य में मौसम अब डबल अटैक करने वाला है। भयंकर ठंड के बीच मौसम विभाग ने 2 दिन बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। पटना समेत 13 जिलों में गुरुवार को हल्की बारिश के आसार हैं। इस दौरान राज्य भर में घने कोहरे की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3-4 दिनों तक सूबे में शीतलहर से राहत मिलने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। मौसम विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के मुताबिक 17 और 18 जनवरी को बिहार के कुछ जिलों में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान छुटपुट जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्वी बिहार के साथ ही सीमांचल और उत्तरी पूर्वी इलाके में इसका असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने गुरुवार को पटना, नालंदा, जहानाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, बांका और जमुई जिले में 1-2 जगहों पर हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं शुक्रवार को सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार जिले में मौसम बिगड़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दक्षिण बांग्लादेश और आसपास के इलाकों में चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके साथ ही पूर्वा हवाओं का जोर भी बना हुआ है। इसके प्रभाव से राज्य भर में भीषण ठंड और कोहरे के साथ ही बारिश की संभावना भी बन गई है। बिहार का अधिकतर जिला भीषण शीतलहर की चपेट में है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की माने तो इस हफ्ते बिहार के लोगों को सर्दी का सितम झेलना ही पड़ेगा। कड़ाके की ठंड से फिलहाल राहत मिलने के आसार बहुत कम हैं। मोतिहारी, दरभंगा, बक्सर, औरंगाबाद समेत 12 जिले में शीत दिवस की स्थिति रही। पटना में भी शीतलहर जैसे हालात बने रहते हैं। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।